अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल पढ़ेंगे, लेकिन गज़ल पढ़ने से पहले हम शायर के बारे में उनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश हुई है 1920 ईस्वी में, उनकी वफ़ात हुई है 2000 ईस्वी में। इस सन को याद रखें बच्चों। इसार हसन खां मजरू सुल्तानपुरी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इनकी पैदाइश हुई सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई, फिर इन्होंने लखनऊ से तिब की सनद हासिल की और तिबाबत का पेशा अख्तियार किया। लेकिन बचपन से ही उन्हें शायरी से लगाव था और बहुत जल्द वो तिबाबत छोड़कर सिर्फ शायरी करने लगे। बाद में वो मुंबई चले गए और उन्होंने फिल्म के लिए बहुत से मकबूल और मशहूर गीत लिखे। उनका शेर पढ़ने का अंदाज अदबी हलकों में बहुत मकबूल हुआ। उनका शुमार तरक्की पसंद गज़ल के नुमाइंदा शायरों में होता है। उनके कलाम के मजमूए गज़ल और मशाल जां के नाम से शाये हुए। कलाम के मजमूए मशाल जां के नाम से शाये हुए हैं। मजरू को इकबाल एजाज़, जिसे आम तौर पर इकबाल सम्मान कहते हैं, इकबाल एजाज़ यानी इकबाल सम्मान और दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अलावा भी दीगर कई इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया है। तो ये थे मजरू सुल्तानपुरी के हालात ज़िंदगी के बारे में। अब हम मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल पढ़ेंगे और उस साथ में उसकी तशरीह भी पढ़ेंगे। पहला शेर है, हम हैं मता कूचा व बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। मता माने होता है सामान, पूंजी, कूचा यानी गली। तो दर्ज वाला शेर मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल का मतला है। गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं, तो इसे लिखना ज़रूरी है बच्चों। इस शेर के ज़रिया शायर समाज की एक बुराई की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि आज इंसानियत ख़त्म हो गई है और आज हर शय की तरह इंसान की भी कीमत लग रही है। उसकी इज़्ज़त, ईमान सबको सिक्कों के बदले तौल रहे हैं और ऐसा एक इंसान दूसरा इंसान के लिए कर रहा है, गोया हर निगाह खरीदार की तरह है। दूसरा शेर है, वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शह निगाह यार की तरह। इस शेर में शायर ने कहा है, इसका तशरीह करते हैं। दर्ज वाला शेर मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल से अखज़ की गई है। इस शेर में लफ्ज़ वो, यहाँ लफ्ज़ वो आया है, लफ्ज़ वो महबूब की तरफ इशारा है। शायर कहते हैं कि मेरा महबूब हर वक्त मेरे पास नहीं होता, लेकिन मेरा महबूब मेरे दिल में इस कदर समा गया है कि वो हर पल मेरे आसपास महसूस होता है, या फिर ऐसा लगता है कि महबूब की निगाहें उसका ताक़ुब कर रही हैं। सीधी है राह शौक़ पे यूं ही कहीं कहीं, खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह। खम कहते हैं टेढ़ा यानी बल, गेसु यानी महबूब की जुल्फ़ें, गेसुए दिलदार यानी महबूब की जुल्फ़ें। तो दर्ज वाला शेर मजरू की गज़ल से माखूज़ है। इस शेर में शायर ये कहते हैं कि राह शौक़ यानी इश्क का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। कभी कभी इसमें अक्सर कई परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये इश्क का रास्ता ऐसा है जिस तरह महबूब की जुल्फ़ों में खम है। अगला शेर है, बेतीशा नज़र ना चलो राह रफ्तगां, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। तीशा कहते हैं कुदाल, यहाँ पर तीशा नज़र को कहा गया है, यानी तीशा नज़र ना चलो, तो यानी ऐसी नज़र ना रखो जो गौर करने वाली है यहाँ पर। तो यानी पुराने ख़यालात जो दीवार की तरह होते हैं, उन्हें अपने गौर व फिक्र की ताकत से बराबर और हमवार करने के लिए कहा गया है। और रफ्तगां कहते हैं गुज़रे हुए लोग। नक्श पा यानी कदमों के निशान। इसकी तशरीह करते हैं। दर्ज वाला शेर मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल से ली गई है। इस शेर में शायर ऐसे लोगों से मुखातिब है जो पुराने ख़यालात पर चले जा रहे हैं, चाहे उसमें भलाई हो या ना हो। शायर नई नस्ल के से मुखातिब हैं कि वो लोग जो हमसे पहले गुज़र गए, उन्होंने अपने ख़यालात की दीवारें हमारे रास्ते में खड़ी कर दी हैं। हमें अपना रास्ता ढूंढने के लिए अपनी नज़र को तीशा यानी कुदाल की तरह इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं कि उनकी बातों को हम नक्शपा समझकर उसी पर चलें, बल्कि उस पर भी तनकीदी नज़र डालनी चाहिए।
اب جا کے کچھ کھلا ہنر ناخن جنوں زخم جگر ہوئے لب و رخسار کی طرح۔ اس شعر کا تشریح ہے کہ درج بالا شعر مجروح سلطان پوری کی غزل سے اخذ کی گئی ہے۔ ناخن جنوں یعنی وہ ناخن جو جنون کی حالت میں بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر دیوانے لوگوں کے یعنی جنون کی حالت میں جو رہتے ہیں انہیں ان کے ناخن یا بال بڑھ جاتے ہیں، تو اکثر آدمی کا حال جب بے حال ہو جاتا ہے تو ناخن بڑھ جاتے ہیں، اور بڑھے ہوئے ناخنوں سے جب جسم کھجایا جائے تو اس سے خون نکل ہی آتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنون کی حالت میں جگر کے زخموں کو کھجانے سے لہو نکل آیا اور ہمارے جسم کا وہ حصہ لب پر رخسار کی طرح نظر آنے لگا، یعنی ہمارے اندر کا زخم خون بن کر چھلکنے لگا۔ اگلا شعر ہے جو غزل کا مقطع ہے یعنی آخری شعر ہے۔ مجروح لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہوئے گنہگار کی طرح۔ اہل وفا یعنی وفا کرنے والے لوگ۔ تو تشریح ہے اس کا، درج بالا شعر مجروح کی غزل کا مقطع ہے۔ مجروح کہتے ہیں کہ ہم نے عشق کرنے کا گناہ کیا ہے اور آج ہمارا محبوب وفا کرنے والوں کی فہرست میں میرا بھی نام شامل کر رہا ہے، اس لیے اوروں کے ساتھ میں بھی اس گناہ کے جرم میں اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو بچوں یہ غزل تھی مجروح سلطان پوری کی۔ تو اس غزل کے اشعار میں انسان کی مختلف حیثیتوں کو ظاہر کیا گیا ہے، جیسے یہ حیثیتیں ہوئی انقلابی ہوئی، عاشق ہوئے، یا پھر نئی راہ نکالنے کی حیثیت سے بھی۔ تو مجروح سلطان پوری کا شمار اردو دور کے اہم ترین غزل گو شعراء میں ہوتا ہے، یہ ان کی مشہور غزل ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بچوں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔